बात है 1945। प्लेस है कंडा घाट, जहाँ पर मनीषा कोइराला की पिक्चर बनी थी, लव स्टोरी, अ लव स्टोरी। ये वहाँ की बात है। हम बचपन में 45 में मैं वहाँ गई थी, तो कुछ स्मृतियाँ। वहाँ डाल पर फल पकते थे और उनमें से रोशनी निकलती थी। हम बहुत तेज दौड़ते थे मैदान से घर की ओर। कभी तो आगे आगे हम और पीछे पीछे बारिश। ऊंची घास की जड़ों के बीच में से छोटे छोटे फूल खिलते थे और किसी और ही पौधे से घास के अंदर झांकने पर भी वो फूल दिखाई देते थे। कभी जब अचानक मेघ घिर आते थे ना, और शाम होने से पहले ही शाम हो जाती। पहाड़ी इलाका था ना, शाम होने से पहले ही शाम हो जाती। दिन बहुत छोटे होते थे। माँ और मौसी हमें पुकारती हुई गांव से बाहर आ जाती कि देखें बच्चे कहाँ हैं। और वहाँ पहाड़ की तलहटी में खेलना छुप छुप के बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। अगर हम देर तक जगे रहते थे ना, तो अंधेरे में कई तरह की आवाजें आती थी। जैसे बाहर बड़े जानवर, गौएं पाली हुई थी, गौएं सोती थी। वो रिलैक्स्ड जब हो जाती हैं तो गऊ की सांसों की आवाज आती है। तो वो आवाजें हम अंधेरे में ही सुन पाते थे और सोचते थे कि ये क्या है। और कुएं में जैसे डोल डालते, जब कुएं में से पानी निकालना होता था, डोल जब डाला जाता तो गुड़ 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 की आवाज आती थी, क्योंकि उसका मुंह छोटा होता था और उसका वो टम्मी बड़ा होता था, लोटे की तरह। उसको डोल बोलते थे। और कभी कभी ऐसा होता था कि हम तारों की टिमटिमाहट में कोई अकेला पक्षी उड़ता हुआ ची जरा सी आवाज करके निकल जाता। कितना नेचुरल वातावरण था ना उस वक्त का। और दिन भर के काम काज से थके मांदे हमारे मौसा जी जब घर आते थे, वो इंजीनियर थे वहाँ, उनको प्रोजेक्ट मिला था, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो उन दिनों में थी नहीं, उनको वही प्रोजेक्ट मिला था इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में। तो जब वो थके मांदे शाम को घर पे आते थे ना, तो कितने मीठे मीठे कंठ से मौसी जी उनको खाना परोसती थी। काली रात बहुत काली होती थी अमावस की, और पूर्णमासी की रात इतनी सफेद होती थी कि चाहे तुम सुई में धागा परो लो। और हमारी मौसी जी तो वहां बैठ के निटिंग कर लेती थी, इतनी सफेद रात होती थी वो। मेरी बहन की एक सहेली थी, शांता। वो पोखर के घाट पे गाना गाया करती थी। जब एक लड़का था जिसका नाम था केशव, उसके काले घने घुंघराले बाल, वो उसका गाना छुप छुप के सुना करता था। तो एक दिन शांता तो चली गई बंगाल, लेकिन वो लड़का केशव वहीं रह गया कंडा घाट में। ऐसा ही है, बहुत से लोग हैं गांव छोड़कर चले जाते हैं। बड़े होने पर जब मैंने पूछा तो पता चला कि वो दोबारा कभी आई ही नहीं कंडा घाट में। हम भी कहाँ गए 1945 के बाद। हाँ, कभी घूमते हुए शिमला गए तो मोटरसाइकिल हमारे पास, वो 4 पहियों की बग्गी उसमें लगी हुई थी, तो उसको उसमें बैठकर हम गए थे और तब थोड़ा कंडा घाट में रुके थे। बरसात में चलती हुई पुरवाई बहन के साथ, बहन दिखाने के लिए, जैसे हम गेस्ट थे वहां गए, बहन ने दिखाने के लिए कि चलो मैं तुम्हें कंडा घाट दिखा के लाऊं, अपना पेड़ दिखाने के लिए, इन ऑर्डर टू गाइड मी, इन ऑर्डर टू एजुकेट मी। उसने मुझे क्या कहा, देखो ये पेड़ के पत्ते हैं, इनमें से कैसे पानी चू रहा है। फिर डाली को दिखा के बोली, देखो ये डाली है, ये कम गीली है, पत्ते ज्यादा गीले हैं। फिर थोड़ी देर में बोली, ये देखो ये तना है पेड़ का, ये कितना मोटा है, कितना सूखा है, इसमें तो पानी गया ही नहीं। तो हम बड़े हैरान हुए कि ऊपर पानी है, बीच में कम पानी है, नीचे है ही नहीं। और
उसमें से फिर वो कहने लगी कि देखो ये पेड़ की छाल है। उसने थोड़ी सी वो छाल को छीना, इतनी सी छाल छीनी, उसमें से वो गोंद सा कुछ निकला और उससे बगीचा महक गया पूरा। जैसे वो जहां से हमने एंटर करा, जब हम वापस भी आए तो वहां तक उसकी खुशबू आ रही थी। एक बात और है, माँ जब नई साड़ी पहनती थी ना, तो मेरे सबसे बड़े ब्रदर, कजन ब्रदर, जिनका आज जन्मदिन है, जिसलिए मुझे उनकी आज बहुत याद आई, सबसे बड़े थे, जॉली मूड के थे, बहुत खुश मिजाज थे। तो वो मौसी जी को ना हमेशा ऐसे कहा करते थे, आज तो तुम बिल्कुल दुल्हन नहीं लग रही हो, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन लग रही हो। तो माँ शर्माती। तो ऐसा रिवाज था कि अपने से बड़ों के पैर छूकर ही कोई कपड़ा नया पहना जाता था और फिर उसके बाद में उनको मीठा खिलाया जाता है। तो उस दिन उन्होंने हमें गुड़ अजमैन, उसमें मूंगफली डाल के, मूंगफली के दाने डाल के हम सबको खिलाया कि आज उन्होंने नई साड़ी पहनी है। और जब कभी माँ फुर्सत में होती थी ना, तो हमें अपने बचपन की कहानियां सुनाया करती थी। कैसी कहानियां थी वो? 47 के पहले की बात है ना। तो उन्होंने तो वो टाइम अंग्रेजों का देखा था ना, तो वो कहा करती थी, ओ मेमे जो है ना, मेम बोलते थे उनको, जो स्कूलों में पढ़ाया करती थी, वो देखो इतनी ऊंची एड़ी की सैंडल पहनती हैं मेम। ऐसे कहानियां उन्होंने हमें सुनानी के देखो वहां पर ऐसा है। और दिया बाती का जब समय होता तो माँ गाना गाती थी। उनके 8 पैर के गाने अलग अलग थे, खाने का और भगवान को स्नान कराने का, और शाम को नरसिंह अवतार है, देखो ये शाम हो गई, इसका गाना अलग। तो माँ अनपढ़ थी, लेकिन उनको 100 से ज्यादा गाने उस समय याद थे। कैसे याद थे? स्त्री सभा होती थी, कोई सोशल सर्कल होता था, तो वहां वो जाती थी, तो वो लोगों से गाने लिखवा के ले आती, और घर में बच्चे जो पढ़ते थे उनको बोलना कि देखो ये इतना सा 4 लाइन ना मन्नू सिखा दे, 4 लाइन ना मन्नू सिखा रहे। तो हमने वो सिखा देनी उनको, तो वो उनको रटती रहती थी हर वक्त। हम दूसरे कामों में लग जाते हैं स्कूल से, लेकिन जब हम स्कूल से आते तो उन्होंने कहना, ये देख तो कहीं गलती तो नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से वो याद करते। कई बार नए नए गीत सुनाती थी वो हमें। और शाम की रोशनी में जब हम सब जने, सब बहन भाई इकट्ठे होकर 5 जने माँ के पास दुबक जाते कि अब अंधेरा होने वाला, बहुत अच्छा लगता था उस समय। तो फिर वो उस समय के गाने वो हमें अलग, जैसे लोरी टाइप अलग सुनाया करती थी। लेकिन माँ ने रसोई में तो जाना ही होता था। हम चाहते थे कि वो ना जाए, पर उनको तो जाना ही होता था। आंचल की ओट में वो दीपक को छुपा के, क्योंकि एक ही दीपक घर में होता था, कहीं ये बुझ ना जाए, उसको छुपा के अपने रसोई में ले जाते। गोधूली के समय अखरोट के पेड़ के नीचे ज्यों ज्यों रात होती थी, माँ से हम दूर नहीं रह पाते थे। तो आज सालों बाद भी मैं नहीं भूल पाई वो माँ के वो गाने, जो एक बार मुझे अभी याद है। सिमरू गणपति गौरानंदन, जड़ा बंधन कटदा, पानी फलगू दीता दाता, जड़ा बंधन कटदा। सालों बाद भी आज मुझे वो गाना याद है। चांद की रोशनी में नदी किनारे दाड़ू के पेड़, और रात को जब हम सोते, कभी बारिश आ जाती, टीन की छत हुआ करती थी, सीमेंटेड छतें नहीं थी उस वक्त, टीन की छत थी। तो टीन की छत के ऊपर पेड़ पे से जब वो अखरोट रात को गिरते थे ना बारिश में, टन 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 आवाज आती, जस्ट लाइक म्यूजिक। हम सुनने में बड़ा हमें अच्छा लगता था। और वो रात हमें कैसे कटती थी कि सबसे पहले देख, हमें ये इस बात के लिए प्राइज मिलता था कि देखें सबसे पहले सबसे ज्यादा अखरोट कौन इकट्ठे करके लेके आएगा। तो पहाड़ों की तलहटियों में जाके झोली भर भर के हम अखरोट लेके आते और दाड़ू लेके आते, फिर हमें इनाम मिलता था। ये था कंडा घाट। हरिओम तत्सत।